स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द के बारे में। तो समझें कि एड़ी में दर्द क्यों होता है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्या मेडिसिन है, क्या कारण है। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आरएमपी डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या फिर नर्सिंग स्टूडेंट हैं। तो आम आदमी भी इसको देख सकता है जानकारी के हिसाब से, लेकिन देख कर कोई भी दवाई यूज़ ना करें। दवाई जब भी यूज़ करें डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि एड़ियों में पेन होता क्यों है, क्योंकि जो एड़ियों में पेन की समस्या बहुत ही कॉमन हो चुकी है। इसका कारण क्या है और निवारण क्या है ये हम देखेंगे। महिलाएं हैं उनको ज़्यादा होता है, इसलिए होता है क्योंकि वो हाई हील के सैंडल पहनते हैं। तो हाई हील के सैंडल पहनने से कारण होता क्या है कि ऐसा होता क्यों, क्योंकि एक टिश्यू होता है जो पैर के अंगूठे से लेकर वो घुटने तक जाता है। तो कभी होता क्या है, इस टिश्यू में कमज़ोर हो जाता है या टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो साथियों एड़ियों में पेन होने लगता है। चलने फिरने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। कभी ऐसा होता है कि उठने में भी दिक्कत होने लगती है। और एड़ियों में दर्द का कई कारण हो सकता है। ऐसा नहीं किसी वजह से आपका दर्द कर रहा है। तो इसका कारण हो सकता है कभी आपको इंजरी हो सकती हो, या कभी चोट लग गई हो, या कभी आप गिर गए हो, या कभी आपका एक्सीडेंट हुआ हो, या आपको गठिया की समस्या हो, या आपको यूरिक एसिड बन रहा हो, या उसके ऊपर एड़ी में दर्द हो रहा है। कई कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन भी एक कारण है, या कोई बीमारी हुई थी इसकी वजह से कई बार दर्द होने लगता है। लेकिन यह नहीं, एक बीमारी इन्फेक्शन से लंबे समय तक आपको नहीं रहता है दर्द। अगर ऑटो इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, अगर सही हो गया तो भी आपको ये दर्द धीरे धीरे सही हो जाता है और एकदम आराम हो जाता है। यूरोलॉजी समस्या के कारण भी हो सकता है दर्द, उसके साथ न्यूरोलॉजी समस्या उससे भी हो सकता है। तो होता क्या है, जब न्यूरोलॉजी में ये होता है कि एक हम लोग के शरीर के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ढेर सारे। तो न्यूरॉन जब काफ़ी हद तक न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं या लीक हो जाते हैं तो न्यूरोलॉजी प्रोडक्ट बन जाता है, जिसके कारण कई ये जो न्यूरॉन्स है ये एक दूसरे की मतलब शरीर की सूचना एक दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। जब नहीं पहुंचा पाते तो दर्द होने लगता है। तो अगर आपको दर्द होता है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई चीज़ पूछता है, मेडिकल हिस्ट्री पूछता है कि आपको दर्द कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। मेडिकल हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी कितने समय से प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद पूछेगा फुटवियर कौन सा पहनते हैं, और हाई हील की पहनना है या नॉर्मल पहनना है। अगर इस तरह का आपको समस्या है तो डॉक्टर के पास जाकर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल का जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, देखिए दो चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो होती है, अगर इस तरह को किसी समस्या है तो सबसे पहले आप अपना फुटवेयर बदलें। हाई हील के सैंडल ना पहने, हाई हील के जूते ना पहने, और कोशिश करें कि उनसे बचकर रहें। नॉर्मल जो भी स्लीपर्स हमको पहने या स्लीप जूते अगर पहनने हैं तो हाई हील के ना रहें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर ऐसी समस्या आपको हो गई है, इस समस्या अगर आप गुजर रहे हैं, तो एक काम करिए, घर में जब भी आप आइए तो करीब आप गुनगुने पानी में हल्का नमक डाल के 15 से 20 मिनट आपको एड़ियों को उसमें रखना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपको 4 से 5 दिन में ही और आराम तो आपको तुरंत फ़ौरन ही हो जाएगा। अगर आप गुनगुने पानी में पैर रखते हैं तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा, बहुत ही राहत देगा। क्योंकि जो उससे टिश्यू जो कमज़ोर हो गए हैं या फिर टूट गए हैं तो उनकी जुड़ने में मदद मिलती है। उनको जो सूजन इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसमें बहुत आराम मिलता है, जिससे आपको तनाव नहीं हो पाता एड़ी में और दर्द बिल्कुल नहीं होता है। तो पहला चीज़ तो ये हो गया साथियों। दूसरा जो है, अगर दर्द आपको उससे भी ज़्यादा हो रहा है, समस्या दूर नहीं हो रही है, इसके लिए आपको एक लेना पड़ेगा, ओमना कार्टिल 10 लेना पड़ेगा। तो ओमना कार्टिल 10 ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है, समझ लीजिए। और दूसरी आपको लेना पड़ेगा विवरान एसार। तो विवरान एसार क्या होता है, उसको आप यूज़ करते हैं सुबह शाम, लेकिन विवरान एसार जब भी यूज़ करिए, क्योंकि इस तरह की जो भी मेडिसिन होती है इनको यूज़ करने से हमारे शरीर में कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ गैस ज़्यादा बनने लगती है। तो आप इसको पीपीआई दवा के साथ इस्तेमाल करिए। पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, जैसे कि रेटिडिन हो गया, मतलब गैस की दवा। नॉर्मल शब्दों में आप गैस की दवा के साथ इसको यूज़ करिए। जैसे कि आप विवरान ले लेते हैं और एसी लगा लेते हैं, तो दोनों अगर आप ले लेते हैं सुबह शाम, क्योंकि विवरान एसार सस्टेन रिलीज है। इसका मतलब होता है ये दवा धीरे धीरे शरीर में जाती है, तब धीरे धीरे रिलीज़ करती है, तो दर्द आपको धीरे धीरे कम होता है। ऐसा नहीं कि एक बैग कम हो जाता है। तो इसको यूज़ करिए। इसके साथ आपको ओमना कार्टिल 10 लेना है, तो ओमना कार्टिल 10, विवरान एसार और ये एसी सुबह शाम इसको आप लेना है, तो आपको दर्द धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो एड़ी का दर्द होता है ये आपकी जो दैनिक दिनचर्या है और आपके पहनावे पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप कोशिश ये करिए कि नॉर्मल हील के सैंडल पहनिए, जूते पहनिए, ऊंची हेडेड सैंडल ना पहनिए। अगर दिक्कत हो रही है तो लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको दर्द फिर भी हो रहा है या फिर ऑफिस जा रहे हैं, दर्द अगर हो रहा है, तो कोई सा भी पेन निकल जेल, जैसे डाइक्लोफेनाक जेल हो गया, जिसमें डाइक्लोफेनाक से गोली ले सकते हैं आप। उसके साथ आप ले सकते हैं ओमनी जेल ले सकते हैं, या डाइक्लोफेनाक भी करके आता है, कई तरह के आते हैं, मूव आता है, इसको आप लेकर ऑफिस में लगा सकते हैं, तो आपको फिलहाल वहाँ पर आराम रहेगा। तो दोस्तों आज सब करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें अपना डॉक्टर, जहाँ मिलती है मेडिसिन संबंधी संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।